वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे 1 से 100 तक 100% सही उत्तर के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जिसमें से चुन करके 100 प्रश्नों में से मात्र 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो इसका सही उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेविड स्टर्न। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरस्तु ने। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H.J. लास्की ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षेत्र। फिर छठा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है, किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो वैली। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने ए 8 नंबर क्वेश्चन में है किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन रॉल्स। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन करता था। तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉन लॉक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक कल्याणकारी राष्ट्र। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लासवेल। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में है यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर राज्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गार्नर ने। 15 नंबर क्वेश्चन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नगर राज्य। 17 नंबर क्वेश्चन में प्लेटो का गुरु कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुकरात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरस्तु। 19 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैटलिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10,000। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18वीं शताब्दी। 22 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडाकारी शक्ति का अधिकार होता है, एकाधिकार होता है, किसने कहा। तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्स वेबर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है जीन बोंदा ने कौन सी किताब लिखी। तो इसका सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 बुक कार्निंग्स रिपब्लिक। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे संप्रभुता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसने कहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैब्र।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंथम। चलिए फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिकाक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लासवेल ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स मेरियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। 32 नंबर क्वेश्चन में किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड स्टर्न। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टर्न। क्वेश्चन में है कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद या नकल राजनीति कहकर निंदा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, लियो स्ट्रास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में है किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रभुता। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैकाइवर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि इसके मत अनुसार राष्ट्र मानव का वृहत रूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटो। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में है लेवियाथान का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता? तो इसका सही उत्तर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो। 45 नंबर क्वेश्चन में किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन बोंदा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की? तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो। 47 नंबर क्वेश्चन में ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में है संप्रभुता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिहीनता। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रभुता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिपब्लिक। 52 नंबर क्वेश्चन में है निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा है राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, वह तिरोहित हो जाता है, तो इसका सही उत्तर 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैकियावेली। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में है माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है, तो इसका सही उत्तर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गद्दाफी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीगेल। 56 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्टिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा धर्म अफीम की तरह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्स। 58 नंबर क्वेश्चन में लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किस में निहित होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में है संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविभाज्यता। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता का संबंध मूल रूप से किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति से। 63 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति की प्रकृति और सामान्यता को न्यायोचित बताता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु। 65 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्क्सवादी। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी राल्स। आगे वाला क्वेश्चन में है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 दिसंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समानता का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राष्ट्र लागू करता है, तो इसका सही उत्तर 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉलैंड। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारे अधिकार का स्रोत कौन है, तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकृति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्यों के संसार में ही है, तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉर्म वाइल्ड। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन में किसके अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्टिन। 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधि निर्माण। 76 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी सीले। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में है लास्की का यह कथन मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े किस असमानता को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक असमानता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है किसने कहा जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का
ऑप्शन नंबर बी लॉक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीबर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में है कि कानून का शासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायसी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा राजनीतिक सिद्धांत निजी संपत्ति के उन्मूलन और वर्गहीन समाज के समर्थन में तर्क देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवाद। संविधान में संपत्ति के अधिकार की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानूनी अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है 84 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की सुरक्षा की बात कही गई है? तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32। 85 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा कि राष्ट्र जीवन के लिए बना है किंतु केवल अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में है, अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? तो इसका सही नंबर सी हो जाएगा सत्ता का। 87 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता को दिखाई गई है? 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में है, मार्क्स ने किस प्रकार के समाज में व्यक्ति के पूर्ण मुक्ति की संभावना की संकल्पना की है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्गहीन व राष्ट्रहीन समाज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। 90 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। 92 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में राजनीतिक समानता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। 94 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन में है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किस अवधारणा से था? 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्म। 96 नंबर क्वेश्चन में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में है, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकियावेली। 98 नंबर क्वेश्चन में है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। 99 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कोई नहीं है, ठीक है, 1948 होगा। क्या होगा? 1948। तो उसके आसपास है ऑप्शन नंबर डी 47 ही लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में है, ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना किस पद्धति के आधार पर की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलनात्मक। और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा इसका सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।